ये पद्धति के लिए कौन कौन से उपाय किए गए थे? तो सबसे पहले क्या किया गया था, इसमें अक्टूबर 1960 में जेनेवा में पेरिस के निकट सेवेरे नामक स्थान पर 11वीं माप तौल का महासम्मेलन किया गया, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि सभी चीजों के लिए एक फिक्स मात्रक और राशि है जो सभी देशों में यूज किया जाएगा। यहाँ से लिखित मिला, एक सम्मेलन पर पत्र पर हस्ताक्षर किया सभी देश के लोग, और वहां से कौन लोग बनाए? वैज्ञानिक लोग। ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे गए वहां ये 1 केजी को इतना रख दो, 1 केजी को इतना रख दो, बना दिया और चल दिया, ऐसा नहीं था। ये जैसे जैसे देश आगे बढ़ा वैसे वैसे ये मात्रकों की पत्तियां आती गई। जैसे शुरुआत में 11वीं माप तौल महासम्मेलन में 6 आधारी राशि बनाए गए थे, जिसमें पदार्थ के परिमाण को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद 1970 की दशक आया। पहला तो अक्टूबर 1960 में जेनेवा में पेरिस के निकट सेवेरे नामक स्थान पर 11वीं माप तौल का महासम्मेलन किया गया, जिसमें 6 आधारी राशि को ही मात्र बताया गया था कि इस यहाँ पे 6 आधारी राशि को यूज किया जाएगा। बट क्या हुआ, जैसे जैसे पदार्थ आए तो उसके हिसाब से यहाँ पे पदार्थ का परिमाण नहीं रखा गया था। पर 1970 में 14वीं मापतौल महासम्मेलन हुआ तो उसमें 7 आधारी राशि बताए गए, जिसमें पदार्थ के परिमाण को जोड़ लिए गए। लेकिन अन्य प्रॉब्लम फिर आ गया कि जो ज्यामितीय चीजों को जोड़ने, जहां पे लंबाई नापना था, कोण मापना था, वहां प्रॉब्लम हो गया। अब कोण 2 तरह के होता है, एक तो 2D होता है, एक तो 3D होता है। 2D मतलब द्विविमीय, मतलब एक बोर्ड पर हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं, अच्छा से समझ सकते हैं। जब यदि ये बड़ा कोण हो, जैसे इस तरह का घन हो और घन में ऐसे कोण बन जाए, ऐसे इस तरह से कोण बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं घन। इसको बोला जाता है घन। मान लो ये ऐसे रहेगा ये, और इसके तरह से ऐसे कोण बने, ऐसे इस तरह से कोण बन जाएगा, तब इसको कहते हैं घन कोण। और इसको नापने के लिए 2 तरह की राशि और भी लिखे गए, जिसको बोलते हैं समतल कोण, एक घन कोण। 2 राशि, इसको पूरक राशि या संपूरक राशि के नाम से जाने जाते हैं। इनका मात्रक भी होता है रेडियन, और इनका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इनका मात्रक क्या होता है? रेडियन, और इनका स्टेरेडियन होता है। रेडियन और स्टेरेडियन से सभी राशि को व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। ऐसे मात्रक लिखने के कुछ शर्त होते हैं, वो शर्त को फॉलो करना चाहिए। इस सम्मेलन में पूरी चीज कही गई। जितने भी ये सम्मेलन आप देख रहे हैं, ये सम्मेलन में कुछ कुछ सुधार किए गए थे। तो पहली सुधार में ये सब शर्त दिए गए कि भाई देखिए, जहां भी आपको किलोग्राम लिखना हो तो कैपिटल K रहेगा और G छोटा रहेगा। ये शर्त दिया गया एकदम। ग्राम जब लिखना हो तो G लिखेंगे, GM नहीं लिखेंगे ग्राम को। इसलिए kg को कैपिटल KG, यदि कोई बड़ा स्मॉल kg लिखता है तो गलत हो जाएगा, वहां 5 kg लिखना पड़ेगा। ग्राम को G लिखेंगे, सिर्फ GM नहीं लिखेंगे। ताप के लिए जैसे केल्विन है तो K कैपिटल होगा, जैसे यहाँ 5 डिग्री केल्विन नहीं लिखेंगे हम, जैसे ये 5 केल्विन लिखेंगे। तो ये सब शर्त बनाई गई। और यहाँ पे विद्युत धारा के लिए, जैसे देखो विद्युत धारा के लिए इस तरह से, विद्युत धारा जब लिखना हो तो एम्पियर में लिखा जाता है, वो कैपिटल A लिखते हैं। स्मॉल a लिखेंगे गलत हो जाएगा। अब मात्रक के संकेत को हमेशा एक वचन में लिखा जाता है, बहुवचन में नहीं लिखे जाते। जैसे हम 5 मीटर्स कहें, गलत हो जाएगा। 5 मीटर लिखिए, 10 मीटर लिखिए, 10 मीटर्स नहीं होगा, तो ये गलत हो जाते हैं। इस तरह से अब क्या पढ़ना है, ऐसा ही उपसर्ग कुछ बनाए गए। अब माप तौल में मान लो छोटा ही दूरी नहीं ना होगा, कहीं बड़ा दूरी होगा, कहीं छोटा दूरी यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या, छोटे मात्रक के लिए ये यूज करते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। एक माइक्रो नाम का व्यक्ति था ना, एक माइक्रो नाम का व्यक्ति था, और वह मिली नाम का एक व्यक्ति था, और माइक्रो कराने के लिए नैनो कार से साड़ी पर फॉल लगवाते हैं ना, पिको चढ़वाते हैं ना, वो चल पड़ा। तो पहला आया कौन? मिली, फिर माइक्रो, इसके बाद नैनो, पिको, फेम्टो और एटो। मिली को 1m बराबर 10 के पावर -3 लिखा जाएगा। यदि यहाँ m रहेगा तो यहाँ m लिखिएगा, यहाँ k रहेगा तो k लिखिएगा, यहाँ जो चीज रहेगा वो चीज बन जाएगा ये। तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। 10 के पावर 3, 6, 9, 12, 15, 18। मिली, माइक्रो, नैनो,
पिको फेम्टो एटो ना, मिली माइक्रो नैनो, मिली माइक्रो नैनो, पिको फेम्टो एटो। अब क्या हुआ, जब साड़ी में फॉल लगवा लिया तो फेम्टो जो है ऑटो से निकल पड़ा। ऑटो से क्या पड़ा, निकल पड़ा। याद करने का रूल है, आप जैसे भी याद कर लो, मिली माइक्रो नैनो और पिको फेम्टो एटो। 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 3 बढ़ जा रहा है ना। यहाँ पे माइनस में यहाँ तक है माइनस वाला और फिर नीचे है प्लस वाला। किलो मेगा जीगा, 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 किलो मेगा जीगा। और फिर टेरा पेटा हेक्सा, 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 टेरा पेटा हेक्सा। तो यहाँ 10 के पावर 3, 1 किलो 10 के पावर 3, 1 मेगा 10 के पावर 6, 1 जीगा 10 के पावर 9, 1 टेरा 10 के पावर 12 होता है, 1 पीको 10 के पावर 15 होता है और 1 हेक्सा 10 के पावर 18 होता है। तो किलो मेगा जीगा और टेरा हेक्सा, टेरा पेटा हेक्सा, टेरा पेटा हेक्सा, अरे तेरा बेटा हेक्सा, ऐसे याद हो जाएगा ना। फिर मिलो माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा हेक्सा। तो ये पूरा उपसर्ग याद करेंगे तो इससे न्यूमेरिकल बनेगा। इससे क्या होगा, न्यूमेरिकल।